स्टार्ट करते हैं पेडागोगी के टॉप 30 एमसीक्यूज में अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। द वर्ड पेडागोगी मीन्स टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? टू लीड द चाइल्ड। और बार बार ये एमसीक्यूज रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ बुक्स, एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, द टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग्स। उस्ताद को मंदरज़ेल में किस चीज़ का पता होना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन है इन विच पीरियड डिफिकल्टी इज़ फेस्ड बाय द चिल्ड्रन। कि शागिर्द को किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ये उस्ताद को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 4, ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर शुड बी जज्ड। तो किस बेस पे जज करना चाहिए? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? पर्सनालिटी ऑफ द टीचर। ठीक है, कि उस्ताद की शख्सियत कैसी है, इस पे जज किया जाता है टीचर को। क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल का बुनियादी काम क्या होता है? रिसर्च, फाइटिंग, प्रेजेंट लाइफ। तो ये स्टूडेंट को मेनली किस चीज़ के लिए तैयार करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंट लाइफ के लिए मेनली स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं स्कूल, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। क्वेश्चन 6, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर्स इन अ क्लास अ टीचर डैश। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या बनता है? डिलीवर लॉन्ग लेक्चर्स, मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स, टेक द हेल्प ऑफ नोट्स, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स। Question 7, when a student asks a question to which the teacher has no direct answer, what should the teacher do? तो उस्ताद को क्या करना चाहिए जब उसको जवाब नहीं आता हो? तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। उसे कहना चाहिए कि मैं बाद में इस सवाल का जवाब दूंगा। ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन 8, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड। जिसमें हम जजमेंट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है इवेल्युएशन कहते हैं। इवेल्युएशन में हम जजमेंट करते हैं। क्वेश्चन 9, पर्सन हु पोजेसेस क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। किस में लीडरशिप की क्वालिटी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है लीडर में, लीडर हैव द लीडरशिप क्वालिटीज। क्वेश्चन 10, अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स। तो ऑप्शन है लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, करिकुलम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज करिकुलम है। ठीक है, और सिलेबस और करिकुलम में फ़र्क क्या है? करिकुलम में हमारे साथ एक पूरा प्रोग्राम होता है, सिलेबस इसका एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, ये याद रख लिए सिलेबस और करिकुलम के। क्वेश्चन 11, द सेकेंडरी स्कूल टीचर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेकेंडरी स्कूल टीचर किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है हेडमास्टर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन 12, चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज। स्कूल काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? करेक्ट ऑप्शन है बी, हेड टीचर इज चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 13, विच थ्योरी सेज लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। कौन सी थ्योरी कहती है कि लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? द ट्रेड थ्योरी सेज दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। क्वेश्चन 14, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? टू लुक आफ्टर। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, ज़रूरी है। क्वेश्चन 15, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिंसिपल इज़ बेटर इवेल्युएटेड ऑफ। तो प्रिंसिपल की इवेल्युएशन मेनली कौन करता है? टीचर, पेरेंट्स, सोसाइटी, नन ऑफ दीज। तो ये मेनली इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो टीचर इवेल्युएट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन 16, टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टन गोल्स। दूसरों को मोटिवेट करना कि वो कुछ गोल्स हासिल करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीडिंग। क्वेश्चन 17, अ स्टूडेंट हैव साइंटिफिक एटीट्यूड। स्टूडेंट्स की कौन सा स्टूडेंट जो है ना साइंटिफिक एटीट्यूड रखता है? तो वो थिंक्स रैशनली, बिकम्स करेजियस, स्टडीज सिस्टमेटिकली, जो गेट्स जॉब्स, गेट्स गुड जॉब। तो करेक्ट ऑप्शन है थिंक्स रैशनली। द स्टूडेंट हु थिंक्स रैशनली हैव अ साइंटिफिक एटीट्यूड। Question 18, when a person must change to his existing position to respond to a new situation, it is called learning, solution, accommodation, none of these। तो correct option इसमें क्या बनता है? learning, must change existing position to respond to a new situation। Question 19, what is true about hypothesis। तो correct option हमारे साथ क्या है?
always repeated. Hypothesis always repeated. Question 20. If the result of the test and retest are the same, then this is called clear, truth, reliability. None of these. तो correct option है reliability. और ये अभी अभी जो टेस्ट हो रहे हैं इसमें रिपीट भी हुआ है ईटा के टेस्ट में. Question 21. Curriculum reflects the culture of. Curriculum जो है ना किस चीज़ का वो रिफ्लेक्ट करता है? स्कूल का, ह्यूमैनिटी का, सोसाइटी का. तो करेक्ट ऑप्शन है ये स्कूल का कल्चर रिफ्लेक्ट करता है. Question 21. A research conducted for testing and applying the theories is called descriptive, applied research, pedagogy. None of these. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? This is an applied research. Question 23. A research which has a classroom approach is known as. वो रिसर्च जिसका क्लासरूम अप्रोच होता है. तो ये बेसिक रिसर्च होता है. एक्शन बोथ एंड बी. तो करेक्ट ऑप्शन है ये बेसिक रिसर्च होता है. Question 24. Responsible for the curriculum planning and development in Pakistan. पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वो है जो करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है करिकुलम विंग. ये भी बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. Question 25. Progressivism believes that children learn in an तो क्लोज एनवायरनमेंट, कंपटीशन, आइसोलेशन, कम्युनिटी. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? कम्युनिटी में लर्न करते हैं. Question 26. The idea for which the knowledge must be acquired through one of the senses is known as. तो इसको इस थ्योरी को क्या कहते हैं? फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, पोइट्री. नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन है फंक्शनलिज्म. आंसर ऑप्शन ए फंक्शनलिज्म. ये भी रिपीट हुआ है बार बार. Question 27. Through which action children learn fast. तो चिल्ड्रन किस चीज़ से जल्दी जल्दी सीखते जाते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन से जल्दी जल्दी सीखते. Question 28. What is associated with fear and anger? फेयर और एंगर के साथ कौन सा ब्रेन का पार्ट एसोसिएट है? तो करेक्ट ऑप्शन है एमिग्डाला इज एसोसिएटेड विद फेयर एंड एंगर. Question 29. How much knowledge is gained through the sense of seeing? देखने से कितना परसेंट नॉलेज हम गेन करते हैं? 90%, 85%, 75%, 60%. तो करेक्ट ऑप्शन है 75% knowledge is obtained through the sense of seeing. Question 30. How much knowledge is gained through the sense of listening? सुनने से कितना परसेंट? तो इसका आंसर है 13%. 6% सेंस ऑफ टच और 3% सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट से हम नॉलेज गेन करते हैं. तो रिमेंबर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you for watching the video, and if you are not yet subscribed to our channel, please do hit the subscribe button because we are uploading more and more helpful videos for students. Good luck and bye bye.